हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। अपने ये इस्लामिक ब्रदरहुड भाई साहब है, अगर आप हमें झूठा साबित करना चाहते हैं, हम तो चाह रहे हैं कि जो भी हम बातें लाइव स्ट्रीम में यहाँ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर टच कीजिए और आइए और हमें झूठा साबित कीजिए। हाँ, अगर आप इस्लामिक ब्रदर भाई आ गए हैं, ठीक है अब्दुल्ला भाई, तो आप इस्लामिक ब्रदर भाई से पूछ लीजिए कि आप तोहफा भाई से बात करेंगे, मैं उनको ले आता हूँ। इस्लामिक ब्रदर भाई, आपको जिससे भी बात करनी है तसल्ली से बात होगी। अगर अब्दुल्ला भाई से करनी है प्यार से, ना हम आपसे बदतमीजी करेंगे, ना आप हमसे बदतमीजी किए, ना आप पर्सनल अटैक करेंगे हमारे ऊपर, ना हम आपके पर्सनल घर वालों पर अटैक करेंगे। तो हम यहाँ बात जानने के लिए बैठे, हम झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो मैं आपको ले रहा हूँ इस्लामिक ब्रदर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव स्ट्रीम में। आपका धन्यवाद तोहफा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, आदाब, आपको आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जी, तो आप कमेंट में कुछ बोल रहे थे। जी हाँ जी, नहीं, ये सीरा मैंने ये सुनाई नहीं ना, मैंने कभी कहानी, मेरा तो ईमान इस पे था ही नहीं कभी। वही मैंने बोला, मेरी कहानी कहाँ सुनाई। एक सेकंड सुनिए तो इस्लामिक भाई, आपने ताइफ का वाक्य नहीं सुना? ताइफ का वाक्य कौन सा बताएंगे एक बार? जो एक फरिश्ता नबी के पास आया था कि तुम कहो तो पहाड़ों को मिला दूं, जो पत्थर मारे था ताइफ वालों ने नबी के ऊपर, तो उनके जूते खून आलूद हो गए थे। तो एक फरिश्ता आता है आसमान से अल्लाह की तरफ से और कहता है कि आप कहो तो जिन्होंने आपको पत्थर मारे हैं, मैं सारों को इस पहाड़ के जरिए मिला के खत्म कर दूं। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं रहम बन के आया हूँ इनके लिए, ये नहीं ईमान लाए तो इनकी नस्ल ईमान लेकर आएंगे। तो अल्लाह भाई सबको माफ कर दिया। सुनाई नहीं मैंने, नहीं अब्दुल्ला भाई ने सुना, आप पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। ताइफ का वाक्य नहीं सुनाई आपने? नहीं यार, कसम से मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ ये वाला वाक्य। अच्छा, तुम तो सुनना, किसी आलिम से सुनना, किसी मुफ्ती से मिलना, वो आपको बता देंगे। किसी भी मस्जिद में चले जाना, हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद में चले जाना। नहीं, मेरा तो मैं बताऊं क्या है, सिंपली मैं तो सिंपली सैयद फैमिली में हूँ, तो बेसिकली बरेली सैयद फैमिली से हूँ। तो 5 साल पे हाफ कुरान हिफ्ज कर लिया था, ठीक है। फिर नमाज पढ़ाना स्टार्ट हो गए थे। छठी में पापा ने बोला कि भाई मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, कुछ उनके सपने थे। तो मैं टोटली एजुकेशन में आ गया। तो फिर उसके बाद 10th मेरी संस्कृत थी, 10th पूरी संस्कृत से थी, ठीक है। मेरी दादी और मेरी एक वो थी ब्राह्मण फैमिली, तो हमारी बहुत करीबी थी। तो बेसिकली हमारा उस तरह का संस्कृत का भी कॉन्सेप्ट रहा। फिर 12वीं करते मैं जैसे ही अपने फील्ड में आया, तो मैं थोड़ा नियरली ये हो गया था एथिस्ट टाइप का, जहाँ साइंस टोटली हो जाती है। तो फिर मैं उस लाइन में था, मैं नियरली 10 साल उसी लाइन को फॉलो करता रहा। मैं तो किसी को ज्यादा सुनता नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था 10 साल तो मैंने। फिर उसके बाद 2000 जी हाँ, फिर उसके बाद दोबारा जब मैं अपनी जिन फ्रेंड सर्किलों के साथ मैं घूमता था, इवन उनमें से कुछ लोग जाते थे राज्यों के लिए, जैसे जाते ना ब्रह्म कुमारी वगैरह में ना, वहां जाते थे हम लोग। सारा एक ग्रुप था मेडिकल टीम का, तो हम लोग जाते थे। तो वहाँ ऐसे मैं उनको भी नहीं मानता था उस वक्त तो, कि भाई क्या पागलपन कर रहे हो। फिर वहाँ नॉर्मली जाना स्टार्ट हुए। तो देन वहां से राजयोग करना स्टार्ट किया, ध्यान करना स्टार्ट किया। फिर वहां से फिर सारा जितने भी फिर और बाकी इस्कॉन हो गया, सब उस जगह आते गए। फिर देन हमारी ऋषि परंपरा में आए, फिर वहां से ठीक है पूरा सनातन धर्म पढ़ा, ठीक है। फिर जैसे मैं आया उसके बाद दोबारा में टफ में, उसके बाद उनमें से मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद मैंने टोटली वापस इस्लाम की साइड आया मैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें मिली तो बाद में निचोड़ आया ना, तो वापस सॉलिडली इस्लाम की तरफ आया। इवन आप कभी मेरा 2018-19 के देखेंगे स्टेटमेंट में, नॉर्मली मैं उस वक्त सेविज्म को भी मैं डिफेंड करता था बहुत जगह पे, जिसलिए मेरी आमिर अक से लड़ाई भी हुई थी। मैं आपको बताऊं कि मैं ओपनली, क्योंकि ऋषि परंपरा का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर भी था किसी वक्त में, तो मैं उस जगह में मैं उसको चुप कर चुका हूँ बहुत बार। मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं चुप कर चुका हूँ जो डिबेट्स में, कि जो मतलब किसी को भी गलत बोलते हैं, ठीक है। मेरा वो इस्लाम साइड में फिर बाद में फिर मेरी गालिब कमाल भाई से बड़ी हुई एथिज्म पे, ठीक है। मेरी बहुत डिबेट्स हुई उनसे, ठीक है। 18 से लगातार अभी 23-24 तक तो मैंने ये कभी इतना नहीं पढ़ी थी, ठीक है। मेरा इस्लाम का रिवर्सन कुरान से हुआ। फिर बाद में जब मैंने सारी चीजें कुरान उठाई, सब कुछ उठाया। अच्छा, तो एक बात मैं ब्रदर भाई, इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ में कि मैं, देखिए ऐसा है कि आप मोमिन रहे, मुसलमान है या एक्स मुस्लिम है, कोई भी है, हम आपसे भाई समझते हैं आपको। हम ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से नफरत कोई करते हैं, ऐसा कभी नहीं हमने दिल में याद रखा है। तो आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि आपसे पहली बार हमारी भिड़ंत हुई थी तो थोड़ा गर्मा गर्मी हुई थी,
लेकिन मैंने आपको समीर भाई के डिबेट में सुना था, आपको मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आप डिबेट कर रहे थे, तो आपने जो दावा दिया था कि पैगंबर थे, तो आप तो नहीं साबित किया। हालांकि उन्होंने जो दावा दिया था कि अल्लाह ने उनको खलीफा बनाया था, वो पैगंबर नहीं थे या नबी नहीं थे हमारे आदम अलैहिस्सलाम। तो उस पर आपकी डिबेट बहुत तहम्मुल तरीके से आपने डिबेट किया, वो डिबेट मुझे बहुत पसंद आई आपकी। हालांकि आपकी पता नहीं 1 घंटे की डिबेट थी या पौने घंटे की थी। तो मैं आपसे ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई इतराज करता हूँ, या आप बात अपनी रखिएगा, आप रख सकते हैं, वो व्यूअर फैसला करेगा, समझ गए? या हम मनवाने नहीं आए हैं हम कि मेरी बात आपको मानना ही पड़ेगा, या आप मुझे मनवा नहीं सकते हैं कि ऐसा है, मानना ही पड़ेगा। हम तो जानना चाहते हैं, तो यही है बस, यही बीच में बात रखना चाह रहा था। आप रखिए अपनी बात, आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। समीर भाई से देखिए, एक इंसान वाइज, क्योंकि मैंने बताया ना कि सबसे पहले इंसानियत होती है इंसान में, ठीक है, और वो कोई जब तक आपके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरी समीर भाई से उससे पहले हमारी 4-5 बार हीटेड डिबेट टाइप भी हुई है, लेकिन समीर भाई से उस स्ट्रीम में हमारी यही बात हुई थी कि हम लोग इल्मी गुफ्तगू करेंगे, कोई ऐसा हमारा इशू नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं हुआ उस जगह पे, क्योंकि नबी वर्डिंग तो नहीं है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए। हाँ, खलीफा का वर्डिंग था, वो सही था, तो मुझे अभी तक भी नहीं मिला वो, तो इसलिए मैं कभी गया नहीं उस जगह पे कि यार हो सकता है उस जगह पे, ठीक है। लेकिन नबी जहां भी मैंने फिर इस जगह पे इल्मी वो किया कि भाई एक जब खलीफा कोई बन गया तो नबी की से लेवल का ही एक वो बन गया, तो लेकिन पर्टिकुलर नबी वर्ड नहीं मिला मुझे, ये सही है। हाँ हाँ जी, जैसा कि आपने भी देखा होगा, आपको ही पता होगा कि हमारे मौलवी और मौलाना जो है कहते हैं कि सबसे पहले पैगंबर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो हमारे वालिद भी थे और नबी भी थे, और सबसे आखिरी जो खातमुन नबी हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि कुरान और हदीस से ज्यादा 18 या 20 18-19 पैगंबर का नाम साबित होता है, नाम जिक्र आया है, लेकिन कुरान में कहीं भी आदम अलैहिस्सलाम के बारे 25 मुझे जितना याद है मैं बताया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 3, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 4, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 5, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम 6 हुआ ना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 7। 25 भी होते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई बात थोड़ी ना, 25 होते तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो हो सकता है, मैंने तो 18 या 19 का मुझे याद है नाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन पैगंबरों का नाम मुझे याद है। भाई साहब 25 बता रहे हैं, तो मैंने तो मुझे 18-20 ही मिले हैं कुरान और हदीस से। तो ठीक है, आप हो सकता है, मैं इस पर जिद नहीं करूंगा आपसे, जितना मुझे पता है। तो रखिए, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, इससे कोई फायदा भी नहीं। हाँ, तो भाई बेसिकली इस्लाम के प्रोफेट्स का या नबी का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले ये है, द प्रोफेट्स मींस टू पैगाम देने वाला, मींस जो मैसेज दे रहा है, ठीक है। अब मैसेज एज ए थियोरेटिकल ऑफ ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज्ञान मिल रहा है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं मिल रहा, एक तो आप उसको पैगंबर बोलते हैं। तो इस्लाम में किसी भी प्रोफेट्स का मतलब इस तरह का नहीं है कि आप उनकी मतलब आप उनको सजदा ही करने लग जाओगे, कोई चीज ऐसा इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं। सिर्फ एक जगह का है आदम का, जो कि सजदा कराया गया है सारी मखलूकात से, बाकी जगह पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं इस्लाम में। तो बेसिकली इबादत तो इस्लाम में अल्लाह की होती है ना। हाँ। अब अब्दुल्ला भाई अल्लाह ताला की कोई बात कर रहे थे? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे भाई आ रही है। तो मैं सिंपल करते हैं, आ रही है दोनों की आवाज। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप इस्लाम की तरफ आए, तो आपको इस्लाम में क्या अच्छा लगा? मतलब किस वजह से आए, क्या रीजन था? सिंपल में इस्लाम में दोबारा मेरी तरफ रिवर्स आने का पहला तो मैंने सारा जब लिया, जैसे मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग मेरी दोबारा इस्लाम से ही तौहीद से, तो तौहीद में मैं आया सबसे पहले ब्रह्म कुमारी में। जब हम बैठते थे ध्यान राजयोग में, तो क्या नाम है, वहां पे एक परमात्मा का आ गया कि ये ही आपके ब्रह्म कुमारी का एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ मैं। वहाँ ये लॉजिक था कि एक ब्रह्म है, ठीक है, जो कि वहाँ उनके बने हुए हैं। देन उसके बाद आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको विष्णु जन्म मिलता है, ठीक है। तो आपकी भार्गवी आपकी वाइफ होगी और आप एक परमात्मा की इबादत करना है। हमारे कॉन्सेप्ट में यही है, बाकी आपके हर धर्म में ये कॉन्सेप्ट आपके आ रहा है। तो जब मैं ध्यान करता था जी नहीं एक मैं पूछ रहा कि कोई अच्छी, यानी ये वाली चीज अच्छी, इसके अलावा कोई अच्छी चीज लगेगी? मतलब एक खुदा की बात करना, इसके अलावा मतलब एक खुदा की बात तो और भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा जैसे कोई अच्छी चीज जिससे दुनिया का भला होता हो। नहीं, हर चीज में, जिससे पहले अपन ने तौहीद ही ले लिया,
तो तौहीद में आपका भला क्या है? सबसे पहले तौहीद में सबसे भला है आपके अंदर, जैसे आपने तौहीद को फॉलो किया, आपके अंदर सबमिशन आ गया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ एक ऐसी चीज इस्लाम की अच्छी चीज जिससे दुनिया का भला होता हो, सब पूरी दुनिया का, जितने भी लोग दुनिया पर रहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया मानती हो कि हाँ इससे पूरी दुनिया का भला है। इस्लाम के पहला मैं बता रहा हूँ भाई कि तौहीद सब में वो सब चीजें एक एक करके पॉइंट बताता हूँ। नंबर 1, तौहीद से क्या भला हुआ लोगों का, है ना, एक अल्लाह को मानने से या मल्टी मानने से क्या भला हुआ, क्या नहीं हुआ। नंबर 1, तो पहला सवाल इसका यह है, तौहीद आपको सबमिशन सिखाता है, ठीक है। मीन्स आपको किसी भी चीज को आप फॉलो कर रहे हो, रूल, अगर आपका माइंड अगेंस्ट भी जा रहा है किसी पॉइंट में, क्योंकि दिल से सोचने वाली पार्ट है, कोई भी रिलेशन रब का, आपका फैमिली का, आपकी सोसाइटी का या आपकी कंट्री का, तो ये सबमिशन दिखाता है आपका तौहीद। मीन्स जैसे क्या किस्सा था तौहीद का, कहां से आया? आदम अलैहिस्सलाम का मैं एग्जांपल लेता हूं। शैतान, अगर आप शैतान की और आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ जगह पे लगेगा शैतान सही था। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए बोला गया, ठीक है, और सब मखलूकात ने कहा, तो शैतान का तर्क क्या था? शैतान का तर्क था, भाई मैं क्यों करूं भाई, अल्लाह मैं तो तेरी इबादत करता हूं, ठीक है, मैं तो तेरे को सजदा करता हूं, मैं तो नहीं करूंगा किसी मखलूकात को जो नीची है, ठीक है। लेकिन जो कि अल्लाह हर जगह कह रहा है कि भाई मेरे अलावा किसी को नहीं पूछना, वहां पे अल्लाह ताला ने बोला यू हैव टू सबमिट इट, अगर मैंने कह दिया तो यू हैव टू सबमिट इट, ब्रेन नहीं लगाना है किस जगह पे, उस जगह पे। वहां पे आपको, जहां पे आपके कुछ पॉइंट्स आ जाए, बड़े फैमिली पॉइंट्स आ जाए, जहां पे आपकी कंट्री पॉइंट्स आ जाए, या कुछ ऐसी पॉइंट्स आ जाए जहां पे आपका बड़ा इतारा है, ठीक है, तो वहां पे आपको सबमिट करना है अपने आप को कि जी आई फॉलो। तो बाद में क्या हुआ, वही चीज नवाज में नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इससे दुनिया का क्या फायदा होगा? मतलब अगर कोई इंसान, जैसे मान लो आप कह रहे हो एक खुदा को मानने से दुनिया का क्या फायदा होगा, जैसे और लोगों का क्या फायदा होगा? ये फायदा होता है, कोई इंसान, एक सेकंड सुनिए, अगर कोई इंसान अगर एक के अलावा 10 खुदा को मानता है तो उससे क्या नुकसान होता है? ठीक है, एक से क्या फायदा और 10 से क्या नुकसान है? इससे डेडिकेशन आपका बनता है, सबमिशन बनता है। जैसे फादर आपका एक, सिंपल आपकी प्रकृति में, पहले समाज में ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपका एक फादर है, ठीक है, आप लीगल कहलाओगे, नंबर 1। आपकी एक वाइफ है, आप हमेशा खुश रहोगे, नंबर 2। यहाँ आपकी फैमिली आती जा रही है, बच्चा आपका एक है, उसको अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। एक सेकंड इस्लामिक भाई, फादर और माँ ये अलग मैटर है, यहाँ खुदा की बात हो रही है। खुदा जो है ना, ना तो वो फादर है ना वो माँ है। खुदा जो है ना, जो फादर और माँ का क्या होता है ना, दुनिया के अंदर क्या होता है, और भी फादर और भी माँ है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है आपसे कि अगर कोई इंसान एक के अलावा 10 खुदा को मानता है तो उससे क्या नुकसान है, और अगर कोई इंसान एक अल्लाह को मानता है तो उससे क्या फायदा है? क्योंकि फादर और माँ का तो कोई अल्लाह से कोई मेल नहीं है, अल्लाह अलग चीज है और फादर और माँ अलग चीज है। मैं बताता हूँ उसके आपके जो रूल, कोई भी एक अच्छी गाइड जो होती है ना, वो आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत मदद करती है। अगर आप एक फिलोसफी को पढ़ते हो, अच्छी तरह से पढ़ते हो, अच्छी प्रैक्टिस में करते हो, तो आपको बहुत अच्छा इंसान बनाती है। अगर वहीं आप मल्टीपल पे चले जाओगे तो आप मल्टी में खोजबीन करोगे। जैसे सपोज करो मैंने एक तौहीद को फॉलो किया, आप सपोज करिए, तो मैं पढ़ूंगा तो मैं अल्लाह ताला के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी जितना डिटेल में पढ़ना है, तो उसी के प्रति डेडिकेशन में, तो उसके बारे से रिलेटेड से अच्छी चीजें, एक समाज को जोड़ने का, एक कॉन्सेप्ट पे आने का, ठीक है। जहां मैं मल्टीपल आ जाऊंगा, मेरी इमेज उस तरह की आ जाएगी कि मैं मल्टीपल समाज देखूंगा, थिंकिंग का फर्क पड़ता है। नहीं, अगर मैं 2 या 3 या 4 फिलोसफी को फॉलो करूंगा तो मैं डिवाइड रहूंगा चारों पांचों में। जहां मैं डिवाइड रहूंगा तो मेरे अंदर थोड़ी सी कभी नफरत आएगी, किसी प्रति के कुछ आ गया, किसी के प्रति कुछ आ गया, तो जहां नफरती इंसान के अंदर आ गई तो वहां सबमिशन नहीं आएगा उसके अंदर। नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, जैसे मिसाल तो आपने ये कहा कि भाई एक से ज्यादा खुदा होंगे तो हमारा दिमाग बदल जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो 10 के 10 एक ही बात कहें, नहीं तो 10 के 10 एक बात, 10 के 10 एक बात कैसे कहेंगे? अभी कोई आपने किसी, तो क्या दिक्कत है? नहीं, अगर मान लो मिसाल के तौर पर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर एक खुदा है, वो कह रहा है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, ठीक है, और 10 खुदा है वो भी कह रहे हैं अपने माँ बाप की खिदमत करो, तो फिर तो दोनों सेम हो गया ना, तो उसमें नुकसान क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। 10 में आपस में लड़ाई नहीं होती है, 10 आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, तो 10 से क्या नुकसान है और एक से क्या फायदा है? अगर एक भी अच्छी दे रहा है और 10 भी अच्छी दे रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि एक को ही क्यों माने, 10 में क्या दिक्कत है? एक का यह है कि तकलीफ का आप दिमाग भी थोड़ा सा भी करोगे, तकलीफ आपके एक के हाथ में ही है, या कोई बिजनेस भी आप करते हो तो एक के हाथ में हमेशा डबल बिजनेस भी डूबा देता है, ट्रिपल होंगे तो वो डूब जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज एक पावरफुल शक्ति एक होती है, उसके थ्रू ज्ञान आया है 10 लोगों के थ्रू, तो मेन ज्ञान क्या है? जिसने वो ज्ञान दिया है, फर्स्ट टाइम जो ज्ञान दिया है वो मेन तकलीफकार है। जैसे 10 का भी आप कह रहे हो, जो 10 ज्ञान 10 लोगों ने दिया, उनके पास वो ज्ञान कहां से आया? लेकिन मैंने एक मिसाल सुनी है, एक से भले दो। आपने कभी सुना है एक से भले दो? वो क्यों कही जाती है मिसाल? वो ये कही जाती है कि अगर एक कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है तो दूसरा उसको संभाल लेगा।
नहीं उसमें एक से उसका पहले तो मेन अगर मान लो एक से मान लो 10 है, अब 10 में से मान लो कि एक कोई मिस्टेक करता है तो दूसरा उसे समझा देगा, दूसरा करता है तीसरा समझा देगा। अब एक ही है, अगर वो अकेला मिस्टेक करेगा उसे कौन समझाएगा? तो कभी भी आप देखना कि जो टाइम एडजस्टमेंट बनता है, ध्यान हमेशा एक बंदे के थ्रू होगा। ठीक है, जब मैं राजयोग में गया तभी मैं अकेला ध्यान करता था, मुझे अकेले रूम में बिठाया जाता था, तो ध्यान के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान या जो भी आप आध्यात्मिक चीजें करते हैं या बहुत चिंतन करते हैं वो अकेले में करते हैं। अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ होगा वो आंसर देगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग आंसर होगा, ब्लेमिंग गेम बाद में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे माफ क्योंकि अब करना वो भाई, आपने सपोर्टिव इस्लामिक भाई मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा तफसील से ऐसी जैसे बात समझा दो जैसे समझ जैसे में आप और तोहफा भाई हैं, सपोज करिए आप और तोहफा भाई हैं और एक मैं हूं जी। हम कोई डिसीजन करेंगे। ठीक है, मैंने जैसे सपोज करो कुछ खर्च करने का है, किसी भी चीज का मैंने एक वो लिया, तो मैं अपना डिसीजन अकेला लूंगा तो वो डिसीजन मेरे को आपस में ब्लेम करने का नहीं देगा। खराब होगा तो भी मेरा है, सब अच्छा होगा तो भी मेरा है। अब जैसे आप दोनों ने कोई डिसीजन किया, बाई चांस ऊपर नीचे अच्छा हो गया खराब हो गया, बाद में वहां ब्लेम गेम आता है, हमेशा ब्लेम गेम आएगा। पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि अल्लाह जो है जो काम करता है क्या वाकई वो सारे सही करता है, क्या अल्लाह गलत भी कर सकता है? पहले ये गलत बताएं, करना पड़ेगा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, गलत बताएं पहले, फिर अभी डिसीजन करेंगे। नहीं गलत काम पे बात करते हैं। डिस्कशन नहीं वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम वो वाली बात कर रहे हैं जो हमारा खुदा है। जैसे मान लो कि एक खुदा है, क्या वो खुदा जो है क्या वो गलत फैसला कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वाकई खुदा सही फैसला कर सकता है तो जो 10 खुदा है तो वो क्यों उनमें आप कैसे कर सकते हैं वो गलत फैसला कर सकते हैं? जब एक खुदा सही फैसला कर सकता है तो 10 खुदा भी सही फैसला कर सकते हैं, अगर आपस में उनमें कोई दिक्कत नहीं है तो 10 को मानने में क्या प्रॉब्लम? मेरा सवाल यही है, वही अटका हुआ है अभी तक। एक खुदा, हाँ एक खुदा को मानने से क्या फायदा है और 10 को मानने से क्या नुकसान है? मैं कह रहा हूँ हाँ, वही मैंने जवाब दिया मेरे भाई। अगर 10 लोग किसी भी कंपनी में पार्टनर होंगे, ब्लेम गेम कुछ खराब हो जाता है तो वो आपस में लड़ जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल नियम है। देखिए इंसान की जो अल्लाह की पूरी तख्लीकात है ना, एक सेकंड वो इस वजह से लड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा, तब आपस में लड़ेंगे किसने क्या है। अगर पता चल जाएगा तो लड़ने का क्या मतलब है? फिर तो उसको तब भी लड़ाई होगी भाई, तब भी उसको उठाना पड़ेगा 9 लोगों को। सपोज करो हम 10 लोगों ने कोई कंपनी डाली, एक का पैसे का थोड़ा बहुत भी हिसाब हुआ, वो लड़ाई होगी ना। आपको एक बताऊं, चलो 9-10 में से एक ने गलती करी, एक को हटा दिया, फिर भी 9 तो बाकी है ना। अगर एक हमारे पास है और एक ने गलती कर दी फिर तुम्हारे पास एक भी नहीं रहेगा। फिर डाउट्स रह गया। मैं वही कह रहा हूं, द मेन डिसीजन विल बी वन पावर। देखो मेरी बात सुनिए, आप जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं बात लूं तो अगर एक ने गलती कर दी तो फिर तुम्हारे पास एक भी नहीं रहेगा। आप कह रहे हो गलती, मैं ये कह रहा हूँ 10 में से गलती कोई करता ही नहीं है, 10 के साथ बिल्कुल सही चलते हैं। ऐसा नहीं, पावर बैठाने में भी इस्लामिक भाई जरा हमारे काफिर फोबिया है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? हाँ जी, सबसे पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये, तोहफा भाई, अब्दुल्ला भाई, आप दोनों के लिए संदेश है। आपके जो चाहने वाले हैं, कल परसों भी आपके स्ट्रीम पे आके लोगों ने कुछ बड़े भद्दे कमेंट डाले थे, तो वो ये शिकायत कर रहे थे कि भाई आप दोनों ने मॉडरेटर नहीं बनाए हैं। तो कोई अच्छे लोगों को चुन के, जो अच्छा मॉडरेशन का काम जानते हैं, आप समझते हैं कौन बेहतर है, तो आप उनको मॉडरेटर बना दीजिए, ताकि जो नीचे कमेंट्स वगैरह हैं वो थोड़े से सभ्य रहें। लोगों की बहुत आप नहीं, क्या है कि आप लोग को भी थोड़ा सा, जैसे अभी तोहफा भाई ने कमेंट में ध्यान दिया कि भाई लिंक तो पड़ा ही नहीं हुआ है, तो थैंक यू तोहफा भाई, आपने नजर डाली। तो मेरा कहने का मतलब कि जो यूजर के कमेंट्स आते हैं ना, उस पर भी कोई नजर रखे, आप लोग भी रखें बीच बीच में, तो कोई ध्यान दे, तो कोई ब्लास्फेमी ना करे, कोई इस तरह की बात ना करे, है ना। तो लोगों की शिकायत थी, तो मैं लोगों को भी यही समझा रहा हूँ कि भाई तोहफा भाई और एहसान भाई तो अपने, अब्दुल्ला भाई तो हमारे अपने ही हैं और बेचारे नए हैं, तो हमें उनको इतनी रियायत देनी चाहिए। कई लोगों का बड़ा, आप लोगों से रुष्ट हो गए थे, थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, उनके दिल को बात चुप गई थी, क्योंकि यहाँ लोगों ने बड़े गंदे गंदे कमेंट्स डाले थे, तो लोग आपसे बड़ा नाराज हो रहे थे। तो मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि एक तो कमेंट्स पे बीच बीच में ध्यान दिया करें, और किसी को मॉडरेटर बना दें, जो कि आपके जो कमेंट्स हैं उस पर ध्यान रखे, और किसी को टाइम आउट करना है, ब्लॉक करना है, या वार्निंग देनी है, वो सब वो कर सके। तो एक तो ये बात थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई इस्लामिक भाई, ये जो ब्रदरहुड है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और पहली बार इतनी अच्छी बात सुन रहा हूं इनके मुंह से। लेकिन भाई देखिए, अब हमें ना यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के बारे में सुनना है, ना हमें यहाँ पे हिंदू के बारे में सुनना है। हम यहाँ आए हैं दीन की दिफा के लिए। अगर कोई हमको दीन, आपने इस्लाम चुन लिया ना, अब आपको सिर्फ इस्लाम पे बात करनी है। हम चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी फिलॉसफी के रहें, बच्चे की
जो पदार्पण होता है किसी भी ईमान में, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं बात करता हूं कि आप जिसको मजहब कहते हैं या दीन कहते हैं, ईमान कहते हैं, तो हम हमारी बच्चे की शुरुआत कहाँ से होती है? हम बच्चे को बताते हैं कि जी एक राम जी थे, उनका ऐसे हुए, ऐसे बड़े हुए, फिर उन्होंने ऐसे पढ़ाई करी, ऐसे अच्छे काम किए, फिर उन्होंने ये किया, फिर वेद व्यास जी थे, फिर वो ऐसे पैदा हुए, ऐसी स्थितियों में रहे, फिर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। वाल्मीकि जी थे, गुरु नानक थे, उनकी ये कहानी है, और फिर उन्होंने ये ग्रंथ लिखे, और फिर उस ग्रंथ का ये सार है। तो अब आप मुसलमान हो गए हैं, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अब आप ब्रह्म कुमारी का ज्ञान हमें ना दें, आप हमें सनातन का ज्ञान ना दें, आप हमें योग मत बताएं कि योग साधना क्या होती है। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, यहाँ पे आप इस्लाम की बात कर सकते हैं, इस्लाम का दिफा कर सकते हैं, तो बहुत ही बेहतर होगा जी। आप म्यूट पे है ब्रदरहुड भाई। नहीं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं ना, ये इनकी बड़ी खराब बात है, जो जब इनको जवाब नहीं लगता तो चुप हो जाते हैं। तोफा भाई, हम कहाँ बात कर रहे थे? कहाँ पे था? एक पार्टनर, एक तौहीद की बात कर रहे थे, ठीक है? अब तौहीद नहीं, जो मैंने आपसे बोला इतनी देर से, आपने वो बात सुनी? टॉपिक से नहीं, आपने नहीं, ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। आपसे मैंने एक बात पूछी है, आप कृपया करके जवाब दे दीजिए। हाँ, आपका यही है, जब आपसे जवाब नहीं दिया जाता आप भाग जाते हैं। जब आपसे नहीं, आपको यहाँ सबसे बात करनी है, ये अच्छा है। ये उस दिन भी भाग गए थे, जैसे ये फंसे और भाग लिए। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।